हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब हम व्यक्तियों से बातें करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि गुरुजी, मेरी शक्ति को बांध दिया गया है मेरे पुराने गुरु के द्वारा। मेरे गुरु से कोई अनबन हो गई थी और उस अनबन के कारण गुरु ने मेरी शक्तियों को बांध दिया है। मेरी शक्तियां मेरे शरीर पर अब खुलकर नहीं आ पा रही। पहले सवारी बोलती थी, अब नहीं बोलती है। क्या कारण है? और अगर शक्ति को बांध दिया है तो उस शक्ति को खोले कैसे? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह डिपेंड करता है गुरु की शक्ति और शिष्य की शक्ति पे। कई बार क्या होता है कि शिष्य के पास अपनी जन्म जन्मांतर की शक्तियां होती है, या फिर उसके पास अपनी मेहनत से कमाई हुई शक्तियां होती है, और अब उसे गुरु के एक हाथ की जरूरत होती है, यानी आशीर्वाद की जरूरत होती है। यानी जिन्होंने अपने गुरु से गुरु मंत्र जरूर लिया है, परंतु उन्होंने शक्ति अपनी खुद ही हासिल की है। अपनी मेहनत के दम पर जो पहले उसने शक्ति हासिल की थी, उन्हीं शक्तियों के सहारे वो चल रहा है और आगे भी चलना चाहता है। अब एक केस ऐसा होता है कि जहां पर गुरु के पास इतनी ऊर्जा नहीं है, गुरु निरंतर मंत्रों का जाप नहीं करता है, गुरु के पास जो शक्ति है वो हल्की है, और शिष्य के पास जो शक्ति है वो ज्यादा भारी है। अगर शिष्य के पास कोई भारी शक्ति नहीं है और वो कोई जाप भी नहीं करता है, साधना नहीं करता है, तो गुरु उसकी शक्तियों को बांध सकता है। इसके लिए गुरु का आपके पास आना भी जरूरी नहीं है, वो वहां से बैठे बैठे भी आपकी शक्तियों को बांध सकता है, क्योंकि गुरु का आपके सर पर हाथ है। आपकी जो लगाम है, आपकी जो डोर है, वो उस गुरु के हाथ में है। वो जैसे चाहे आपको चला सकता है, जैसे चाहे आपको रोक सकता है। अगर गुरु चाहे तो दूर से बैठे बैठे आपके अंदर सकारात्मक शक्ति भेज सकता है, आपके अंदर नकारात्मक शक्ति भी भेज सकता है। अगर गुरु शक्तिशाली है तो इस केस में ऐसा हो सकता है। अगर गुरु शक्तिशाली नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ गुरु मैंने अपने जीवन में ऐसे देखे हैं कि वो शिष्य की छोटी छोटी बातों पर खुन्नस खा जाते हैं। जैसे कोई त्योहार नहीं पहुंचाया, गुरु पूर्णिमा पर नहीं गए, फोन नहीं उठाया, और कई बार वो कान के कच्चे बन जाते हैं। किसी ने शिष्य के बारे में कुछ कह दिया तो उसके प्रति नाराज हो जाते हैं, जबकि उस बात को क्लियर नहीं करना और अपने ही मन में उसके प्रति घृणा पैदा कर लेना। तो ऐसे केस में फिर वो क्या करते हैं, शिष्य की शक्तियों को बांध देते हैं ताकि वो आगे आध्यात्मिक मार्ग में ना बढ़ पाए, जो कि बहुत गलत बात होती है। एक शिष्य के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा वो दौर हो जाता है। उस शिष्य को दर बदर भटकना पड़ता है। कई बार तो गुरु ऐसे भी करते हैं कि खुन्नस के कारण उस शिष्य के शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा भेज देते हैं, और वो उसी को ही भोग प्रसाद लगाता रहता है, उसी के लिए जप करता रहता है, और उसी नेगेटिव एनर्जी को भजता रहता है, और उस शिष्य को पता भी नहीं चलता इस बात का। और बहुत समय बाद उसको पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे गुरु भी होते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि गुरु आप बिल्कुल सोच समझकर बनाएं, बहुत जल्दबाजी ना करें, बहुत ही सोच समझकर अच्छे से विचार करके आप गुरु धारण करें, क्योंकि आज के समय में आपको धोखा देने के लिए बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं। वो आपको ऐसी बीच मझधार में ले जाकर छोड़ देते हैं कि फिर आप कहीं के नहीं रहते। जब आपको अंदर से संतुष्टि हो जाए कि हाँ, इस गुरु में किसी भी तरीके का कोई भी अवगुण नहीं है, आपके मन को भा रहा है, और भी शिष्यों के साथ अच्छे से वो व्यवहार करता है, पब्लिक के साथ या जो भी संगत आ रही है उनके साथ अगर वो अच्छे से व्यवहार करता है, तो आपके लिए वो गुरु अच्छा है। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि अच्छे गुरु हमेशा आपको परखते हैं, हमेशा आपको इग्नोर करेंगे। कई बार आपने देखा होगा
आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप किसी के पास गए, आपने उनको गुरु बनाने के लिए बोला और उन्होंने आपकी बात को टाल दिया, या फिर उन्होंने बोला कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा शक्ति है, यानी उन्होंने आपको एक तरीके से इग्नोर कर दिया। यही इग्नोर करना है एक गुरु की अच्छाई, क्योंकि कोई भी गुरु इतनी जल्दी आसानी से किसी को शिष्य नहीं बनाता है। वो बहुत अच्छे से जांचता है, परखता है, क्योंकि सच्चा गुरु हमेशा अपने नाम को खराब नहीं करना चाहेगा। वो अपना एक ऐसा शिष्य बनाना चाहेगा जो उसके नाम को आगे बढ़ाए, ना कि उसके नाम को खराब करे। तो इसीलिए अच्छे गुरु जो होते हैं वो बहुत ही सोच समझकर, समय लेकर शिष्य बनाते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि गुरु धारण करने के बाद कुछ लोगों को गुरु की बातें कई बार कड़वी लग जाती है। तो गुरु की बातों को आप दिल पर ना लें। गुरु आपको गाली भी दे तो भी वो आपके लिए प्रसाद है, क्योंकि दोस्तों गुरु की गालियां घी की नालियां होती है। कई बार शिष्य को ये भी फील होता है कि गुरु हमें टाइम ही नहीं देते हैं। तो जब आप उनकी जगह अपने आप को रखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको टाइम क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि गुरु के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे शिष्य होते हैं, बहुत सारी संगत जुड़ी होती है, और आपको सिर्फ गुरु के नाम से ही भक्ति करनी है, गुरु की भक्ति करनी है। आपको हर चीज अपने गुरु से अपेक्षा नहीं रखनी है। आपको गुरु के प्रति प्रेम क्या है, आपका गुरु के प्रति प्रेम क्या है, आपका गुरु के प्रति मान सम्मान क्या है, आप गुरु के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, आपके बात करने का तरीका कैसा है, ये सारा आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों एक शिष्य चाहे तो कठोर गुरु को भी नरम बना दे, और जो भी शिष्य गुरु की भक्ति करते हैं उनके ऊपर दैविक शक्तियों की कृपा अपने आप होनी शुरू हो जाती है। जो भी गुरु के साथ शक्तियां चल रही होती है वो उस शिष्य के ऊपर छत्र छाया बनानी शुरू कर देती है। तो गुरु की भक्ति सर्वोपरि है। गुरु की भक्ति करें। गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है, इसीलिए आप गुरु के नाम से ही भक्ति कीजिए। आपको गुरु शक्ति का जो तत्व है वह अपने अंदर जागृत करना है। तो आपको गुरु भक्ति भी साथ साथ में करनी होगी। और जब आप गुरु के लिए इतनी भक्ति करते हैं तो जब भी आपके ऊपर कोई भी समस्या आने वाली होती है तो सबसे पहले गुरु की जो शक्तियां हैं वो आपके आगे आती है उन्हें रोकने के लिए। जो भी शिष्य गुरु की भक्ति करता है उसको भव से पार उतरने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों अपने गुरु के नाम से ही आप भक्ति करें, आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, आपकी शक्ति अपने आप साथ चल पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।